नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका TGI चैनल में, जहां पर आपको टैग गेमिंग और नए नए एप्लीकेशन के नए नए अपडेट्स, नई नई वेबसाइट्स की जानकारी मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको बल्क तरीके से ई-वे बिल्स कैसे बनाएं। तो दोस्तों, सब लोग एक एक करके ई-वे बिल मैनुअल तरीके से बनाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। दोस्तों, इसमें आप 1 से लेकर 300, 400, 500 तक एक साथ ई-वे बिल्स बना सकते हैं और एक ही बार में जनरेट कर सकते हैं जितने भी आप ई-वे बिल्स बनाना चाहते हैं। और गाड़ियों के नंबर भी नए नए अपडेट्स कर सकते हैं, यानी किसी भी बिल में किसी भी गाड़ी का नंबर भी अपडेट्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आपको स्क्रीन की तरफ लेके और देते हैं आपको ई-वे बिल की जानकारी। तो गाइस, आ चुके हैं हम अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन की तरफ और यहाँ पर मैंने इनवॉइस टाइप कर ली है एक्सेल शीट पर जिन के मुझे ई-वे बिल्स बनाने हैं। तो दोस्तों, मैं जाता हूँ अपने सॉफ्टवेयर SAP में और कमांड डालता हूँ ZSD/EWP। इससे दोस्तों क्या होता है SAP के अंदर कि हम अपना ई-वे बिल का सारा डाटा निकाल सकते हैं। जितनी भी हमारे पास इनवॉइस हैं उन्हीं सभी का ई-वे बिल्स डाटा निकाल सकते हैं और एक्सेल पे हम उस शीट को लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको कंपनी कोड्स, सेल्स, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस प्लान जो भी आपका होगा वो डालना है। अगर आप अपना वेरिएंट बना के रखते हैं तो आप यहाँ पर सीधा डायरेक्ट वेरिएंट लगाइए और आपका सारे कोड ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे फिल हो चुके हैं और मुझे अब अपने जो इनवॉइस मैंने टाइप करी जिनका मुझे ई-वे बिल्स डाटा बनाना है, तो मैं उसको वहाँ पर ये इनवॉइसेस यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ सारी इनवॉइस। यहाँ पर देखिए, मैं 41 इनवॉइस के ई-वे बिल्स बनाने वाला हूँ इस टाइम। तो मैं आपको 41 के एक एक टॉपिक क्लियरली बताऊंगा कि आप कैसे आप एक्सेल शीट पर लेके आएँ SAP से डाटा को डाउनलोड कर। आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर हो आप उससे भी डाटा निकाल सकते हैं ई-वे बिल्स का, पर मेरे पास SAP है तो सर मैं यहाँ पर SAP का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं अब स्प्रेडशीट कर लेता हूँ और मैं इसको एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर लूँगा। तो दोस्तों, ये मेरे पास जो सीधा एक्सेल शीट में पूरा का पूरा ऑटोमेटिक डाटा बना हुआ आएगा ई-वे बिल्स बल्क फाइल का। अगर दोस्तों आपके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जहां पर आप पूरा ई-वे बिल का डाटा सिक्योर निकाल सकते हैं, दोस्तों जो ऊपर के जो बार बने हुए हैं, नई जो हेडलाइंस हैं, आप इस तरीके का एक फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं अपने एक्सेल शीट पर बल्क ई-वे बिल्स बनाने के लिए। और दोस्तों, वहाँ पर आप एक्सेल में सारा डाटा टाइप कर सकते हैं। इससे बहुत ही ईजी हो जाता है ई-वे बिल्स को एक साथ बनाना। तो दोस्तों, यहाँ पर पिन कोड है, मैं ये जो पिन कोड है मैं इनको कन्वर्ट टू नंबर कर लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि जो SAP से डाटा निकालते हैं कन्वर्ट नहीं होते हैं नंबर्स में। तो यहाँ पर हमें पिन कोड्स को कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि अगर ई-वे बिल्स में अगर हम इसको कन्वर्ट नहीं करते हैं तो ई-वे बिल साइन नहीं लेती है। तो यहाँ पर जो यूनिट लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर हम इन सारे नंबर्स को यूनिट्स में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा जो सारा का सारा जो मटेरियल जा रहा है वो यूनिट्स में जा रहा है, क्वांटिटीज़ में जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आते हैं ट्रांस मोड के अंदर। तो दोस्तों, ट्रांस मोड में आपको लिखना होगा रोड ROD। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जिसके द्वारा आप गाड़ी को अपने गुड्स को यानी माल को भेजने हैं आपको यहीं पे डालना है। अगर आपको एयर से भेजना है तो यहाँ पर एयर डालना है। तो हम यहाँ पे रोड से भेज रहे हैं, यानी ट्रक्स वगैरह से भेज रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने रोड्स डाल दिया है। तो यहाँ दोस्तों मैंने VLOOKUP लगा लिया है पिन कोड का डिस्टेंस डालने के लिए, क्योंकि डिस्टेंस अब बहुत ज़रूरी होता है। बिना डिस्टेंस के ई-वे बिल्स नहीं बनते हैं, क्योंकि इनकी टाइमिंग सेट होते हैं। तो यहाँ मैंने एक मास्टर शीट बनाई हुई है पिन कोड की और उसके सामने डिस्टेंस डाला हुआ है। तो दोस्तों, ये VLOOKUP लगा के मैं यहाँ पर डिस्टेंस कॉपी कर लूँगा। तो दोस्तों, एक मास्टर फाइल आपको बना लेनी होगी ऐसे जैसे मैंने ये बनाई हुई थी पिन कोड्स की। इसमें आपको डिस्टेंस डालने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। सीधा VLOOKUP लगाइए और अपना डिस्टेंस लगा लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ ट्रांस ID में यहाँ पर हमें जिस ट्रांसपोर्टर के ज़रिए हम गुड्स को भेज रहे हैं उसका यहाँ पर GST नंबर, और जहाँ ट्रांस डेट में दोस्तों यहाँ पर डालनी है डेट। और दोस्तों, एक चीज़ बता देना हो, जो यहाँ पर डेट डालनी है वो हमेशा ऑब्लिक में डालनी है, क्योंकि जो बल्क फाइल होती है, JSON फाइल जो होती है वो डेट को ऑब्लिक्स में ही लेती है। तो दोस्तों, यहाँ पर लग रहा है व्हीकल नंबर, तो मैं अभी यहाँ पर HS डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी कोई गाड़ी नंबर नहीं पता कि भाई कौन सा ई-वे बिल किस गाड़ी में बनेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखो पूरा डिस्टेंस फिल हो चुका है यहाँ पर। तो दोस्तों, अब बारी आती है यहाँ पर ट्रांस टोकन डालने की। तो दोस्तों, एक बार यहाँ पर चेक कर लें आपका डिस्टेंस प्रॉपर सारे ई-वे बिल्स इनवॉइस में डल चुका है या नहीं।
तो दोस्तों अब बारी आती है यहाँ पे ट्रांस डॉकेट्स डालने की। तो इतने सारे जितनी बहुत सारी इसमें कंबाइंड पार्टियाँ हैं बहुत सारी, तो इसमें हम कैसे डालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पहले मुझे गाड़ी नंबर पता चल गया है, तो मैं अपना गाड़ी नंबर सेट कर लेता हूँ। क्यों, मुझे सारे के सारे ईवी बिल इसी गाड़ी में बनाने हैं, इसी व्हीकल में सारा माल लोड होकर जाएगा हमारा। तो दोस्तों अब मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ कि आपको ट्रांस डॉकेट नंबर कैसे डालने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं फ़िल्टर लगा लेता हूँ। तो दोस्तों फ़िल्टर आप ज़्यादा शॉर्ट की इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधा डाटा में जाइए और यहाँ पर फ़िल्टर का इस्तेमाल कीजिए, आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर फ़िल्टर अब लगा लिया है, तो मैं यहाँ से अब एक एक करके पार्टी को सिलेक्ट करूँगा और उनका डॉकेट सामने डालूँगा। मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर मेरे पास जो पार्टीज़ हैं, जो पार्टीज़ नेम है, इसमें एक एक यानी एक पार्टी के कई ईवी बिल्स बन रहे हैं यहाँ पर, यानी 4-4 5-5 इनवॉइसेस हैं जिनके ईवी बिल्स बन रहे हैं। तो दोस्तों सबका यहाँ पर मेरे पास ऑटोमेटिक ही डाटा है और मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक पार्टी के अंदर मैं कितने इनवॉइस बना सकता, इनवॉइस के ईवी बिल्स बना सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक पार्टी सिलेक्ट करी है और मैंने यहाँ पर पहले डॉकेट नंबर डाला है। तो यहाँ पर हमें जो ट्रांस आईडी है वहाँ पर डॉकेट नंबर डाला। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँगा, किसी के पास अगर आज जेसन फाइल नहीं है बल्क तरीके से ईवी बिल्स बनाने के लिए, तो दोस्तों अपने ईवी बिल्स की साइट पर आइए और हेल्प में जाइए और नीचे जो टूल्स लिखा हुआ है टूल्स पे जाइए और बल्क जनरेशन टूल पर क्लिक कर दिए और आपको यहाँ पे दिखेगा ईवी बिल जेसन प्रिपरेशंस। तो दोस्तों इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड होने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके की जेसन फाइल आ जाएगी, जिसमें आपको ये सारा डाटा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट मारना होगा और आपको ईवी बिल्स जनरेट कर रहे होंगे। और यहाँ पर देखो मेरी पूरी सीट तैयार होने वाली है। मैं यहाँ पर एक एक करके पार्टीज़ के डॉकेट डाल रहा हूँ कि हमें कैसे कैसे डालना है। तो आप इस चीज़ को तो समझ ही चुके होंगे कि हमें डॉकेट्स कैसे डालने हैं। पार्टी को फ़िल्टर लगा के सिलेक्ट करना है और उस पार्टी का डॉकेट नंबर वहाँ पे डाल देना है। यहाँ पर बहुत सारी इनवॉइसेस हो सकती हैं एक पार्टी की, तो उसको आपको प्रॉपर ध्यान में रख के इस चीज़ का डॉकेट नंबर डालना है। दोस्तों यहाँ मैंने पूरी सी सीट तैयार कर ली थी और मैंने देखो जेसन फाइल में यहाँ पर आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया और मैंने यहाँ पर वैलिड पर क्लिक करा है। और वैलिड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऐसा ही कुछ एरर्स दिखाएगा जिस पर आपको ओके 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 करते जाना है। तो यहाँ पे मैं ओके कर रहा हूँ, जिसमें वो एरर शो कर रहा है मैं उसको ओके करते जा रहा हूँ। तो दोस्तों डाटा सक्सेसफुली हो गया है और यहाँ पर आपको प्रिपरेशन जेसन फाइल पर क्लिक कर देना है। प्रिपरेशन जेसन फाइल पर क्लिक करने के बाद फिर से ये ओके ओके मांगेगा, आपको इंटर का बटन दबा दीजिए, दबाते चले जाइए और वो क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों डाटा सक्सेसफुल हो चुका है यहाँ पर। और अब यहाँ पर आते हैं हम अपनी ईवी बिल की साइट पर डायरेक्ट और यहाँ से यूज़ करते हैं बल्क जनरेशन और यहाँ से चूज़ फाइल करते हैं। तो दोस्तों वहाँ एक जेसन फाइल बनी होगी, वो आपको मिलेगी हमारे, मैंने एक फ़ोल्डर नाम का बनाया ईवी बिल के नाम से। तो यहाँ पर मैं जेसन फाइल को डाउनलोड करके मैंने इसी फ़ोल्डर के अंदर सेट कर लिया। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, इसे एक फ़ोल्डर के अंदर ही बना के रखें, क्योंकि जेसन फाइल जब क्रिएट होती है तो वहीं पर उसका डाटा सेट होता है। तो दोस्तों मैंने जेसन फाइल को सिलेक्ट कर लिया है, जो पूरी की पूरी ईवी बिल्स का आया, तो मैंने अपलोड कर दिया है। दोस्तों ये अपलोड हो चुकी है। अब एक बार चेक कर सकते हैं गाड़ी नंबर और किसी भी इनवॉइस के आगे जिसको आपको जिस गाड़ी में भेजना है वहाँ पर उसी गाड़ी का गाड़ी नंबर डाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने मार दिया है जनरेट पर क्लिक और देखो हमारे ईवी बिल्स हो गए हैं जनरेट। और जनरेट होने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट टू एक्सेल फाइल लिखा हुआ है, मैंने इस पर क्लिक करके फ़ाइल को डाउनलोड कर दिया। और दोस्तों देखिए ये मेरे सारे ईवी बिल्स यहाँ पर रेडी हो चुके हैं, एक साथ बहुत सारे ईवी बिल। और मैं इसको अब एक्सेल पे पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे इनका एक एक करके प्रिंट देना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने इतने सारे ईवी बिल एक साथ बना दिए हैं और ये इस फॉर्मेट में आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कन्वर्ट टू फंक्शन कर लेना है, जिससे आपके प्रॉपरली ईवी बिल्स नंबर शो होने लगेंगे, जैसे यहाँ पर हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अब एक ईवी बिल को कॉपी करता हूँ और वापस जाता हूँ अपनी ईवी बिल साइट पर, एग्ज़िट करता हूँ और यहाँ से जाता हूँ मैं प्रिंट ईवी बिल पे। प्रिंट ईवी बिल करके मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और गो पे जाके देखिए मेरा ईवी बिल बन के तैयार हो चुका है। और यहाँ से आप सिंपली बहुत आसान तरीके से प्रिंट दे सकते हैं। तो दोस्तों एक एक करके ऐसे ही आप
प्रिंट देते जाइए और बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और आप बल्क तरीके से आप बड़े आसानी से ई वे बिल्स बना सकते हैं। धन्यवाद।